गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी का फोर्थ लेक्चर है बेटा। अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट से बात करें या फिर सीबीएसई, एचबीएसई बोर्ड के पॉइंट से बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 to 3 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार पूछा जाता है। और नीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो राइट है या नहीं है। उस तरीके की स्टेटमेंट भी यहाँ से जो है वो पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के नाम को हम स्टैंडर्ड रूप से डिज़ाइन करेंगे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके नाम के 2 कंपोनेंट्स होंगे। इसी 2 नाम के कंपोनेंट्स को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया। मतलब उसके नाम को स्टैंडर्ड रूप डेवलप कराने के लिए, उसके नाम को स्टैंडर्ड रूप देने के लिए उसके नाम को एक रूल के तहत लिखा गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखिए बेटा क्या लिखा गया है, द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम टू एन ऑर्गेनिज्म इज 2 कंपोनेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इस लाइन में ये बात बताई गई है। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो लिखा गया है स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके नाम को 2 कंपोनेंट के अंदर लिखा गया और उसी को बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके नाम को 2 कंपोनेंट्स में कैसे लिखा गया? जो किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी प्लांट के स्पीसीज़ का जब भी साइंटिफिक नाम लिखा जाएगा ना तो उसके 2 कंपोनेंट रहेंगे। जो फर्स्ट नेम है वो रहता है उसका जेनरिक नेम। फर्स्ट नेम क्या रहता है? जेनरिक नेम। और जो सेकंड नेम होता है वो उसका स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और स्पेसिफिक नेम किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट के नाम को डिजाइन करने के लिए उसके 2 कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट जेनरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक नेम। यही चीज़ मैंने लिखा है, ईच साइंटिफिक नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। जेनरिक नेम जो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक नेम जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, वो टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें देखिए कोरलस लीनियस ये एक साइंटिस्ट है, इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल सिस्टम। जो बाइनोमियल का सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए सबसे पहले कोरलस लीनियस ने ईयर 1735 के अंदर अपनी बुक के अंदर लिखा था, सिस्टमा नेचर के अंदर। इसकी ये बुक थी कोरलस लीनियस की। इस बुक के अंदर इन्फॉर्म किया था कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट के साइंटिफिक नेम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट रहेंगे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। अब देखिए उसने क्या रूल बनाए कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स का नाम इंट्रोड्यूस करें तो उसके कुछ रूल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन अगर हम बात करें नीट की या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये रूल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम आर गिवन इन इटैलिक लैंग्वेज।
जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का नाम लिखोगे तो वो किस लैंग्वेज में राइट किया जाएगा? इटैलिक लैंग्वेज के अंदर। वो इटैलिक में थोड़ा सा सिंपली अगर हम डिस्कस करें, थोड़ा सा कर्सिव जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको लैटिन लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम को इंट्रोड्यूस करेंगे। ईच बायोलॉजिकल नेम हैज 2 कंपोनेंट। इस बात को तो हम यहाँ पे भी जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होंगे। जेनरिक नेम, जो फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा? जेनरिक नेम होगा, मतलब फर्स्ट नाम उसका जीनस रहेगा, और सेकंड नेम क्या रहेगा? स्पेसिफिक नेम रहेगा। प्रत्येक नाम के 2 कंपोनेंट होंगे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। साइंटिफिक नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम को हैंड राइट करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तो आपको जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं मैंगो के साइंटिफिक नेम को लिखना चाहूँ, मैंगीफेरा इंडिका, तो आप इन दोनों शब्द को जब अपने हाथ से लिखेंगे तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। एंड इफ प्रिंटेड आर टाइप्ड इन इटैलिक, वही बात है, प्रिंट करोगे तो कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे? इटैलिक में। और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो उस चीज़ को, तो आप सेपरेटली उस चीज़ को अंडरलाइन करोगे, मतलब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। उसके बाद 4th रूल ये कहता है, जेनरिक नेम स्टैंड्स विद ए कैपिटल लेटर। जो जेनरिक नेम होगा, मतलब किसी भी साइंटिफिक जो नेम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का, उसका जो फर्स्ट नेम है जेनरिक नेम, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको किस में लिखोगे आप? कैपिटल लेटर में लिखोगे। मतलब उसका जो पहला शब्द होगा जेनरिक नेम का, जैसे मैंगीफेरा, मैंगी का एम जो होगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। वाहिल द स्पेसिफिक एथेप्ट स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर। लेकिन जो स्पेसिफिक नेम होगा उसका जो पहला वर्ड होगा वो क्या रहेगा? स्मॉल। बेटा ध्यान से सुनिए, जो जेनरिक नेम आप लिखोगे जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा में एम बड़ा रहेगा क्योंकि वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक नेम में ये स्पीसीज है तो इसका पहला वर्ड क्या रहेगा? स्मॉल लेटर में रहेगा। ये 4th रूल इसके तहत कहता है। अब मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। अगर मैं मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखता हूँ मैंगीफेरा इंडिका, बहुत इम्पोर्टेंट है। NCERT के अंदर बहुत सारे नाम और भी दिए गए हैं, वहाँ से आप लिखें, क्योंकि मैंने बोला है कि नीट के अंदर आपको इनके रूल के तहत नाम लिखे हुए मिलेंगे। आपको पहचानना है क्या ये रूल के तहत नाम ठीक लिखा गया है या गलत है। तो उसमें से आपको पहचानना आ सकता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है और राइट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इस तरीके से अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, नाम याद करो, बहुत सारे साइंटिफिक जो नेम्स हैं वो बुक्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो साइंटिफिक नेम मैंगो का मैंने लिखा है यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका। देखो मैंने मैंगीफेरा में एम मैंने बड़ा लिखा है क्योंकि दीज आर द जेनरिक नेम। और इंडिका को मैंने कैसे लिखा है? इंडिका का जो आई है वो स्मॉल है, ये स्मॉल है इंडिका का, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है। और क्योंकि मैंने ये हैंड रिटन किया है इसलिए इनको मैंने सेपरेटली क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद आप इसके नाम के पीछे बहुत बार जो साइंटिस्ट होता है उसके वर्ड लिखे होते हैं। यहाँ लिखा है मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट है, क्योंकि कोरलस लीनियस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो लिन्स स्टैंड्स फॉर लीनियस एज इट वाज डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि लीनियस ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इसलिए लिन जो है
वो आपके साइंटिफिक नेम के पीछे जो है वो आ जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट्स, किसी भी एनिमल्स के नाम को स्टैंडर्ड रूप डेवलप कराने के लिए उसको दो कंपोनेंट में लिखा जाता है। फर्स्ट होता है जेनरिक नेम जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड होता है स्पीसीज जो स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है। या अगर हम ऐसे बात करें कि कुछ रूल बनते हैं जो कि कोरलस लिनियस ने डेवलप करे थे और उसने अपनी बुक्स सिस्टमा नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ही पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इंफॉर्मेशन कौन सी बुक्स के अंदर है। तो सिस्टमा नेचर के अंदर जो है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट की गई थी। कुछ रूल हैं। पहला पॉइंट तो यही था कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे तो इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे। प्रत्येक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होंगे और अगर आप उसको हैंड राइट करते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अदरवाइज प्रिंटिंग के दौरान इटैलिक लैंग्वेज में प्रिंट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम जेनरिक जो शब्द है उसका पहला वर्ड बड़ा होएगा। सेकंड जो है जो जीनस है, स्पीसीज है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल रहेगा। साइंटिस्ट का नाम साइंटिफिक नेम के पीछे आ जाता है, लिन। तो इस तरीके से, क्योंकि ये कोरलस लिनियस ने इसको डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।